अस्सलाम वालेकुम। लेवरेज ट्रेडिंग में लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अंडरस्टैंड करना और कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और एक प्रॉपर स्टीडी अर्निंग करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। ओवरऑल ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अगर हम पॉपुलर प्लेटफॉर्म की बात करें जो मोस्टली ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, MT4 और MT5, मोबाइल पे हों या फिर डेस्कटॉप पे हों, तो आपके पास जब भी आप ऑर्डर लगाने जाते हैं तो यहाँ पे न्यू ऑर्डर पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है कि आप लॉट साइज क्या रखना चाहते हैं, आपका ऑर्डर वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिलता है 0.01, 0.1 और 1। तो यहाँ पे सबसे नीचे माइक्रो लॉट है, मिनी लॉट है और स्टैंडर्ड लॉट है। तो लॉट साइज कैलकुलेट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पिप वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि पिप वैल्यू क्या होती है, लेकिन पहले आपने देखना है कि किसी भी ट्रेडिंग पेयर के अंदर पिप होता क्या है। तो पिप स्मॉलेस्ट डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट किसी भी करेंसी पेयर की स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है, जो एक यूनिट होता है। जैसे भी किसी भी कैलकुलेशन के लिए जो मेजरमेंट होती है उसमें एक यूनिट होता है। तो पिप आप करेंसी पेयर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक पिप जो होता है उसको यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है कि एक स्मॉलेस्ट चेंज किसी भी करेंसी पेयर में जब आता है पिप के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो पिप कैसे आपने कैलकुलेट करना है, जैसे अभी हम यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के अंदर है तो 1 इस टाइम पे, क्योंकि ये फ्राइडे क्लोजिंग हुई है मार्केट, आज सैटरडे है तो मार्केट क्लोज है इस टाइम पे। तो जहाँ पे जीबीपी यूएसडी क्लोज हुआ है वो प्राइस पॉइंट है 1.29239। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं, डेसिमल के बाद आपको कुछ ब्रोकर्स 5 प्रोवाइड करते हैं, कुछ 4 करते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं। जो 5 जो फिफ्थ डिजिट होता है ये पॉइंट कंसीडर होता है। तो जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो एक पिप के इक्वल होता है। तो अगर आपने लॉट साइज कैलकुलेट करना है तो आप पहले तो एक पिप की वैल्यू क्या होगी वो अगर आपने चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आर्टिकल है जो इसी वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें बताया हुआ है कैसे लॉट साइज कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है और माइक्रो लॉट है। तो माइक्रो लॉट के अंदर जो 0.01 होती है डिनोट की जाती है MT4 और MT5 के अंदर, जिसमें 1000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी होता है। यानी कोई भी करेंसी आप बाय या सेल कर रहे हैं तो उसमें जो बेस करेंसी है वो उसके 1000 यूनिट्स आप बाय या सेल कर रहे हैं। माइक्रो लॉट में जो पिप वैल्यू होती है, जैसे अगर आप माइक्रो लॉट 0.01 करेंगे, 2 3 4 5 6 9 तक आप जो करेंगे माइक्रो लॉट, वो 1000 यूनिट्स होंगे और उनकी जो यूएसडी के जो पेयर्स होंगे उसमें $0.1 के उसकी वैल्यू होगी, एक पिप की जो वैल्यू होगी। और मिनी लॉट के अंदर डिनोटेड एज 0.1, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो भी आप मिनी लॉट्स लेंगे, और या फिर 0.10 0.15, ये मिनी लॉट्स कंसीडर होंगी जिसमें आप 10,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी बाय या सेल कर रहे होंगे। और उसमें पिप वैल्यू जो होगी वो एक $1 के इक्वलेंट होगी यूएसडी पेयर्स के अंदर। जो दूसरे पेयर्स होंगे उसमें फिर अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करेंगे। और स्टैंडर्ड लॉट जो है डिनोटेड एज 1 स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें आप 1 लॉट के अंदर 1 लाख या फिर 100,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी बाय या सेल कर रहे होंगे। और उसमें जो पिप वैल्यू होगी एक स्टैंडर्ड लॉट की वो 10 यूएसडी होगी यूएसडी पेयर्स के अंदर। सो अगर हमने लॉट साइज कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला सिंपल है। आपको इक्विटी जितनी भी आपके पास होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 की इक्विटी है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज ऑफ रिस्क के साथ। अच्छा, परसेंटेज आपने पहले निकाल लेनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे $100 पे आप 1 to 2% का रिस्क लेंगे, जो कि आइडियली रिकमेंडेड यही होता है मार्केट के अंदर। अगर आपने स्टीडी और एक सेफ वे में अर्निंग करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है तो उसमें 1 से 2% का रिस्क होता है। तो अगर हम $100 पे 2% भी कंसिडर करें तो 2% $2 के इक्विवेलेंट होगा। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं जितना भी आप लॉस लेना चाहते हैं पर लॉट के ऊपर, लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम $2 परसेंटेज 2 करें $100 ऑफ इक्विटी के साथ और फिर उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पिप्स। अच्छा, नंबर ऑफ पिप्स आप कैसे करेंगे, जैसे ही आप कोई भी पेयर पे जब ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं, कोई भी ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं
तो आपको सिंपली करना ये होगा कि वहाँ पे आप क्रॉसओवर लेके जा सकते हैं। क्रॉसओवर जो होता है यहाँ पे टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर आप सिंपली जिस लेवल पर जिस प्राइस पॉइंट पे आप ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं या फिर ऑर्डर कैलकुलेट करना लॉट साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहाँ से जो स्टॉप लॉस होगा अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितने पिप्स भी आप जितने पॉइंट्स या पिप्स ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, वहाँ से स्टॉप लॉस तक का जो आपका लेवल है वहां तक आप पिप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप वर्जन की बात करते हैं MT5 की, तो यहाँ पे अगर आप क्रॉसहेयर यूज करते हैं या फिर कंट्रोल F करते हैं कीबोर्ड के साथ, यहाँ पे ये टूल्स जो यहाँ पे प्रोवाइडर होते हैं यहाँ पे जाते हैं, या फिर अपने माउस के स्क्रॉलिंग व्हील जो होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये क्रॉसहेयर मिल जाता है जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट से। जैसे अभी ये जहाँ पे क्लोज हुआ है GBP USD, वहाँ से अगर मैंने ऑर्डर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स अपने कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो क्योंकि 1 पिप जो होता है वो इक्वलेंट होता है 10 पॉइंट्स के, तो अगर मैं यहाँ पे 112 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना स्टॉप लॉस, और फिर उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 पे, तो मेरे पास पिप्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 11 पिप्स आ जाते हैं जो कि हमारी टोटल स्टॉप लॉस होगा। तो उसको सिंपली हम डिवाइड करेंगे, अपना जो हमारा रिस्क होगा, परसेंटेज ऑफ रिस्क होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विटी के साथ पिप्स पे, तो हमारे पास लॉट साइज कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी है तो आप मैनुअली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी तो आप सिंपली यहाँ पे नीचे आर्टिकल के आ सकते हैं और आपको यहाँ पे फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर मिल जाएगा। इस लॉट साइज कैलकुलेटर पे आप जाएंगे, सिंपली आपको सारी वैल्यूज डालनी है और अपना लॉट साइज आपको सिंपली कैलकुलेटेड मिल जाएगा। जैसे अगर हम अकाउंट करेंसी सेलेक्ट करते हैं USD, आपकी जो भी करेंसी है यूरो या USD होती है नॉर्मली सारों के अकाउंट्स में, या कुछ अकाउंट्स GBP के भी होते हैं, या फिर जो जिसमें भी आपका करेंसी अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जिस भी करेंसी जिस भी बेस करेंसी के अंदर, तो आप वो करेंसी सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट बैलेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास $100 हैं, 100 US डॉलर्स हैं, और परसेंटेज ऑफ रिस्क यहाँ पे आप स्वैप विद मनी कर सकते हैं, जिसमें ये है कि आप कितना अमाउंट में कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल $2 या 2%, और स्टॉप लॉस में पिप्स कितने हैं, तो मेरे पास 11 पिप्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे करेंसी पेयर सेलेक्ट करूंगा। आप जिस भी करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ से पेयर सेलेक्ट करेंगे। GBP USD फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम पे है, और सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आप कितनी लॉट्स ले सकते हैं। तो माइक्रो लॉट का मतलब है 0.02, यानी 0.02 आप ले सकते हैं अपने $100 ऑफ इक्विटी पे 2% के रिस्क में। आप GBP USD पे इस टाइम पे 0.02 की ट्रेड कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेबल यही होता है कि आप $100 पे 0.01 से ज़्यादा की ट्रेड ना करें, लेकिन क्योंकि ये मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज की कैलकुलेशंस हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपका इक्विटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप चेंज कर सकते हैं अपने लॉट साइज को, प्रॉफिट को कैलकुलेशंस में लेकर चल सकते हैं। एक जनरल आइडिया के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास $100 है तो आप 0.01 से ज़्यादा का लॉट साइज ना रखें। अगर आपके पास $500 हैं तो फिर आप 0.05 का माइक्रो लॉट लगा सकते हैं, और अगर आपके पास $1000 हैं तो आप 0.1 की मिनी लॉट लगा सकते हैं, और अगर आपके पास $5000 हैं तो आप 0.5 की मिनी लॉट लगा सकते हैं, और अगर आपके पास $10,000 हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड लॉट लगा सकते हैं। एक जनरल आइडिया के तौर पर कि बार बार आपको लॉट साइज कैलकुलेट ना करना पड़े। सिंपल अप्रोच है कि आप इस तरह के लॉट साइज यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली, अगर आपको बार बार लॉट साइज की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना। अगर आप ये कैलकुलेशन करने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, या फिर आप नहीं कर पा रहे, या फिर बार बार आप इस हर्डल से बचना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं QXME.com पर। आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली मेन्यू में आप आएंगे और फॉरेक्स के सब मेन्यू में यहाँ पे फॉरेक्स लॉट साइज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे लॉट साइज कैलकुलेशंस के, तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का जो रूल है वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, लॉट साइज कैलकुलेशन आप ज़रूर करें अपनी इक्विटी के अकॉर्डिंगली, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल
ओवरऑल आपकी जर्नी रहेगी। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप इस आर्टिकल को एक दफ़ा रीड आउट कर लें ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि लॉट साइज कैलकुलेशन क्या होती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिटन फॉर्म में हैं जिसको आप रीड करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी लॉट साइज कैलकुलेशन से। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे इसके कमेंट्स में आप यहाँ पे आके कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।